सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। आज हमारे साथ में है रेहान अली। हेलो गाइस। जैसे कि आपने देखा था लास्ट टाइम हमने बैटमैन का फाइनल वीडियो का रिएक्शन दिया था और फाइनल ट्रेलर के बाद अब आज हम आए हैं मॉर्बियस के हिंदी रिएक्शन ट्रेलर पर, जो कि 2 साल से लगभग पेंडिंग पड़ी है, बार बार पोस्टपोन होती जा रही है मूवी। तो अब जाकर उसका फाइनल ट्रेलर आया और डेट ये आई है कि अप्रैल 1 को उसका मूवी रिलीज होगी। अप्रैल फुल नहीं मना देना उन्होंने। हाँ, अप्रैल फुल नहीं बनना, बस ये हम लोगों के एक्सपेक्टेशन है। और ये रिएक्शन के बाद थोड़ा हम उसका ओरिजिन स्टोरी की भी बात कर देंगे कि कैसा है क्या है कॉमिक्स में। यस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। सीन पहले भी था ना वीडियो। एक्वामैन की जैसा दिख रहा है। डीसी से जोड़ा है आपने उसको। नहीं, सीन ऐसा है, एक सबमरीन वाला सीन है ना एक्वामैन में, सोनी के साथ कैरेक्टर उनके सोनी की। देखूंगा, मैं बस लोगों की मदद कर रहा था। इलाज मुमकिन है। ये मार्वल का देखेगा तुमने, अभी बैटमैन रिलीज हो रही 4 तारीख को, तो इन्होंने अप्रैल को ऐसी जो बैट से रिलेटेड कैरेक्टर है उसकी मूवी रिलीज कर दी। तो ये मतलब मार्वल का बैटमैन। ताकत और फुर्ती नहीं, वो उसकी से अलग है। सुपर ह्यूमन और उसकी कीमत भी है। मेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचेंगे, शिकार करना, इंसान का खून या मौत। शैतान हम सब के अंदर होता है, उस पर काबू पाना हमारा फर्ज है। ये तो हवा में उड़ रहा है यार। और मैं ना कर पाऊं तो वैम्पायर है ना, माइकल मॉर्बियस। वल्चर ऐसा नहीं, स्पाइडरमैन मूवी में था। स्पाइडरमैन का विलन है वो। ऐसा नहीं है। अब तुम अपने अतीत को भूल जाओ और इस हकीकत को अपना लो। इसने बैटमैन प्ले करे हुए ये कैरेक्टर एक्टर ने। दुनिया धोखी तो पता चलेगी मौत कैसे खेल खेलती है। तुम जो हो उसे मान लो। द बैड गाय। ये दिख रहा है मेरे को कार्नेज, शायद वही है, पता नहीं। होली वाटर, सच में? हाँ, कभी वैम्पायर से मिले हो? हाँ, रोज मिलता हूँ। एक नया मार्वल लेजेंड चल आ रहा है। भैया ये तो पूरी कुछ समझ में नहीं आया। मतलब लास्ट टाइम के ट्रेलर पे कुछ चीज़ें जो थी हाँ। वो इस ट्रेलर में नहीं है। जैसे कि स्पाइडरमैन का पोस्टर था तो वो, हाँ, वो ये फाइनल ट्रेलर थोड़ा अलग एडिट किया इसमें वल्चर दिखाया उन्होंने जो पहले भी था। वल्चर जो है वो तो स्पाइडरमैन मूवी में भी था। तो ये कौन सा यूनिवर्स का होगा? अभी बोल नहीं सकते यार, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग वो दिख रहे हैं। इसके अंदर ईस्टर एग जो है बहुत सारे इस ट्रेलर में भी, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तब पता चलेगा। मगर इसमें एक तो पहले मेन इसमें वल्चर दिखाया, तो हम ये समझते हैं कि हॉलैंड वाला जो स्पाइडरमैन है उसका उसमें से ही है, क्योंकि वहाँ पे एक ही यूनिवर्स है। जो यूनिवर्स हाँ, 616 से तो वही है। वही यूनिवर्स है। Okay. मगर फिर इसमें उन्होंने कार्नेज भी दिखा दिया। कार्नेज देगा शायद, मेरे को लग रहा है वो कार्नेज ही है। मुझे भी ऐसा लगा। डाउटफुल लग रहा, क्योंकि कार्नेज तो ये यूनिवर्स में मर गया शायद, जो वेनम था। तो वो अलग शायद हीरो वही होगा या दूसरी यूनिवर्स। शायद ये कुछ तो भी नया करना चाह रहे। ओके, तो मैंने असल में जो पहले सुना था ना कि वो जो ये जो भी वैम्पायर्स है, हाँ। मतलब मॉर्बियस जो है वो किसी दूसरे यूनिवर्स में बिलोंग करेगा, शायद से टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन में, क्योंकि वैसा पोस्टर दिख रहा था। हो सकता है, मगर बहुत अलग अलग ईस्टर एग्स है। मार्वल भी ट्राई कर रहा है कि लोगों का अटेंशन रहे हमेशा, क्योंकि मेरे को लगता था कि एंड वॉर के बाद ये शायद मार्वल इतना चलेगा नहीं, मगर ये हर बार सरप्राइज कर रहे हैं, नया कुछ तो भी लेके आ रहे हैं एकदम शैंग-ची, और ये एकदम बिजी रख रहे लोगों को। ऐसा कहीं फील नहीं होने दे रहे कि अभी यहाँ से कुछ कम पड़ रहा है। मतलब यार वो जो पुरानी स्टोरी है ना, घड़ी घड़ी बार बार, हाँ, मतलब बंदा खलिया भी 4 बार खाए तो बोर हो जाता है इंसान। तो ये ऐसा उसको खली को ऐसा नए तरीके से लाके दे रही कुछ तो भी है, तो इंसान बोर नहीं हो रहा उसके अंदर। जो हमारे ऑलरेडी मतलब फैंस कनेक्टेड है। और ये जो मूवी थी वो सोनी और मार्वल की डील से पहले की थी आई थिंक। नहीं, ये शायद हो नहीं की थी एंड गेम जब रिलीज हो रहा था उसके आसपास में, क्योंकि उनके कुछ राइट्स उनके पास थे। बाद में फिर ये अनाउंस तो पहले ही कर दिया था ना, जो कैरेक्टर स्पाइडरमैन जो मॉर्बियस जो है ना, ओरिजिन की बात करेंगे अपन। मॉर्बियस है कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का विलन। तो
स्पाइडरमैन के राइट है सोनी के पास, अब उनकी जो डील हुई वो डील है, तो उसमें कैसा होता है कि जो स्पाइडरमैन के विलन रहेंगे वो सब भी सोनी के पास ही रहते हैं। जैसा वैनम की अलग से मूवी बनाई सोनी ने, हाँ उसका मार्वल में कुछ लेना देना नहीं था, तो यही कि स्पाइडरमैन और उससे रिलेटेड जो है, तो सब अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि कुछ स्पाइडरमैन के विलन है बराबर, जो आयरन मैन के भी है, बहुत सारे लोगों के विलन है, हाँ तो वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे उन्होंने शी हल्क दिखाया था, बराबर, तो कोई बोलता है उसके ये राइट सोनी के पास है, कोई बोलता नहीं इनके पास है, तो वो अलग मसला है। तो अपन इसकी ओरिजिन की बात कर रहे थे अभी। तो ये इसको कोई शायद मॉर्बियस को बीमारी हो जाती है तो नहीं, इसका ओरिजिन स्टोरी जो है मॉर्बियस का जो लीड कैरेक्टर है, मतलब जो ह्यूमन है उसके अंदर, तो वो बचपन में जब पैदा होता है तो उसका फादर बहुत रिच है या कुछ तो भी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से और फेमस बंदा रहता है, मगर ये बचपन से ही थोड़ा अलग पैदा होता है कि उनकी एक बीमारी रहती है, इनके खून में बहुत खराबी रहती है कुछ तो भी, okay. जो कैरेक्टर है, तो उसकी वजह से वो एकदम अलग से रह जाता है। और उनका फ्रेंड शायद इसके अंदर ट्रेलर में दिखाया नहीं और मूवी में है या नहीं पता नहीं, क्योंकि ये कॉमिक से सेम नहीं रखते, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। तो वो फ्रेंड और ये दोनों जो रहते हैं, तो ये दोनों एक ऐसी मतलब पीटर पार्कर और हैरी जैसे हाँ वैसे फ्रेंड रहते हैं, बिल्कुल, तो हाँ, तो वैसा एक फ्रेंड है इनका जो तो अभी इसमें क्या होता है कि ये दोनों कॉलेज में साथ में रहते हैं और ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं। Okay. तो उनका जो फ्रेंड रहता तो वो क्या करता है कि इसको क्योर करने के लिए, एक्टर को क्योर करने के लिए कुछ बनाता है ऐसे, तो वो सोचता है कि हाँ उसकी रिसर्च ऐसी रहती है कि बैट जो मतलब चमगादड़ है, हाँ। चमगादड़ का डीएनए अगर उसके फ्रेंड को मिक्स करके इलेक्ट्रो शॉक के साथ दे और जो भी है उनका, तो शायद उससे वो ठीक हो वो सके, क्योर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वो जो वेनम हम जो उसको कार्नेज कहते हैं, हाँ। तो शायद वही उसका फ्रेंड भी हो सकता है। हो सकता है शायद, मेरे को क्या है इतना अच्छा सा लुक नहीं आया उसका, तो अभी रिलीज के बाद ही पता चलेगा, बिल्कुल, मगर वो फ्रेंड हो सकता है उसका। तो उसमें स्टोरी ऐसी है कि जो एक बार है ना, दोनों फ्रेंड्स मतलब उनका जो पता चलता है कि यार ये डायरेक्टली तो हम ले नहीं सकते, पहले तुमको कोई जानवर के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो लेते हैं। मगर दिन ब दिन जो है इसकी हालत मॉर्बियस की खराब होती जाती है। ओके, तो अब ऐसा होता है कि वो बोलता है कि नहीं यार अभी तो करना ही पड़ेगा। तो एक दिन वो छुट्टी के लिए यार्ड पे जाते हैं ऐसी, तो वहाँ पे उनकी उसकी वो भी रहती फियांसे। तो ऐसा कि जब सोने के बाद ये दोनों क्या करते हैं, इनकी लैब भी रहती है उसके अंदर। Okay. तो वो लैब में जाके बोलते हैं कि मैं तो अब ले रहा है, तो बोलता है अभी तो ले नहीं सकता क्योंकि ये अभी फुली टेस्टेड नहीं है। ओके, तो बोलता वैसे तो मर रहा हूँ मैं, मेरे पास दिन कम है, और वो ले लेता है। तो वहाँ पे ओरिजिन स्टोरी में ऐसा होता है कि जब वैम्पायर बन जाता है पूरा, तो उसके बाद वो सबसे पहले उसके दोस्त को मार देता है वहीं पे। जैसे ही बनने के बाद, जैसा अपना स्पाइडरमैन मूवी में वो बनता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, जब ग्रीन गॉब्लिन फर्स्ट टाइम बनता है उसके फ्रेंड को ही मार देता हो, तो सेम इसके ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे उसकी फियांसे भी रहती है सेम जगह। तो अब वो इतना बुरा लगता है उसको कि मैंने ये क्या कर दिया, तो उसको पता चलता है कि ये अपने अंदर कुछ तो भी आ गया, तो वो उससे दूर चले जाता है फियांसे से। तो वहाँ पे दूर चले जाता है, कोई दूसरी सिटी में जाता है, और वहाँ पे जहाँ भी जाता है वहाँ पे लोगों को मारता है। क्योंकि उसकी एक चीज़ है कि अभी उसने ट्रेलर में भी बताया कि मुझे जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून चाहिए। तो उसकी प्रॉब्लम भी कि खून वाली है, और वैम्पायर का भी आपने देखा कि उसको खून चाहिए रहता। तो अभी उसको जिंदा रहना तो इंसानों का खून पीना पड़ेगा। कैसे, जैसे वैनम को जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता था, तो वैसा इसको खून पीना पड़ेगा इंसानों को। मैंने दो चीज़ें नोटिस की है ना अभी फिलहाल मार्वल्स में, जो शायद आप सभी लोगों ने नोटिस की होगी कि अभी मार्वल्स ना डार्क मूवीज बनाने लगा है, जो थोड़ा सा मतलब हॉरर की तरफ हम लोग जा रहे हैं मार्वल्स। वो हम फेरी टेल बहुत बोले थे ना उनको, हाँ, तो जो डीसी के लोग फेरी टेल्स बोल रहे हैं, तो वो सडनली मतलब वो फैंस का थोड़ा बहुत सुनते भी है, तो इस वजह से थोड़ा से अच्छा टॉन्ट मार रहे हैं डीसी वाले नहीं सुनते बोल के, तो इस वजह से भी। और दूसरा जो है ना, इटर्नल्स में हमने देखा था कि वैम्पायर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, अगर उसका सेकंड एंड क्रेडिट सीन अगर देखा होगा आप सबने, तो उसमें भी वैम्पायर्स का इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं से लिंक है। तो आई थिंक ब्लेड जो आने वाली है, हाँ ब्लेड मूवी भी आने वाली है, तो उसमें भी बहुत सारे वैम्पायर्स हमने देखा था पिछले टाइम भी। शायद ये मॉर्बियस मूवी में भी दिखा दे उसको, ब्लेड को, क्योंकि उसका भी विलन है। तो कहीं ना कहीं से ये हो सकता है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो ऐसा कि अपन वो जो था कि स्पाइडरमैन का विलन कैसा बनता है, तो ये जब चले जाता तो न्यूयॉर्क सिटी में जाता शायद। तो कॉमिक्स में ऐसा है कि स्पाइडरमैन, आपने एनिमेटेड मूवी या कार्टून देखे होंगे, उसमें एक स्पाइडरमैन के एक टाइम पे 6 हाथ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसको तंग आया था, उसको स्पाइडरमैन नहीं रहना, जैसा स्पाइडरमैन 2 मूवी में था टॉबी वाली, कि वो उसको शक्तियाँ नहीं चाहिए रहती, फिर चले जाती तो फिर उसको अफसोस होता। तो ऐसी कुछ सीरम बनाता है जिससे उसकी शक्तियाँ चले जाए, मगर वो इफेक्ट उल्टा पड़ जाता है और उसके 4 हाथ एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। और डॉक्टर कॉनर्स जो लिजर्ड है, तो वो उसके अंदर कॉमिक्स में
वो फिर से एक क्योर बना लेता है जिससे वो वापस ह्यूमन बन जाता है। तो वो स्पाइडरमैन उसको कॉल करता है डॉक्टर कॉनर्स को उसके लिए। तो वो बोलता है यार अभी दोनों का एक कुछ प्लान रहता है और वो दोनों ट्राई करते कि इसके हाथ वापस फिर से नॉर्मल हो जाए। तो वहीं मॉर्बियस आ जाता है और मॉर्बियस की स्पाइडरमैन की लड़ाई होती है और उसमें डॉक्टर कॉनर्स भी आ जाता है शायद। तो डॉक्टर कॉनर्स को जब वो काटता है मॉर्बियस तो वो लिजर्ड से फिर से ह्यूमन बन जाते हैं लिजर्ड से। तो उनको लगता है कि इसने तो अभी खून पिया भी नहीं, मतलब जो भी है इसका खून लगा भी नहीं, इसके सिर्फ काटने से मैं नॉर्मल हो गया, तो शायद इसके खून से तुम क्योर हो सकते हैं। तो बाद में कॉमिक्स में जाके उसका खून निकाल के ये क्योर हो जाते हैं। तो मगर उसकी ओरिजिन ऐसी है कि पहले विलन भी दिखाया है मॉर्बियस को, बहुत टाइम तक स्पाइडरमैन के साथ है जो भी विलन है, बाद में वो जाके एंटी हीरो बन जाता है जैसे वेनम दिखा रहे हैं। तो मेरे को ये मूवी ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि ये विलन्स को एंटी हीरो जैसा एक बना रहे, क्योंकि सोनी का ऐसा है कि इनको सिनेस्टर 6 बनाना है जो भी है, ऐसा लगता है मेरे को सोनी को, उनके पास कैरेक्टर राइट ज्यादा नहीं है। तो क्या करे, एक ही हीरो है, विलन बहुत सारे, तो क्या करे विलन को ये एंटी हीरो प्रेजेंट कर रहे जिससे शायद उनका एक यूनिवर्स बन जाए बड़ा। बिल्कुल, अभी और 3 मूवीज और साइन की है स्पाइडरमैन के साथ मार्वल्स ने, ये भी सुनने में आया। तो शायद वही उसकी तैयारी चल रही है सिनेस्टर 6 और शायद मेरे को लग रहा है सोनी प्रेशर भी कर रहा है कि कि अगर समझो पहले लोगों को था ना कि जैसे हल्क के राइट्स भी किसी और के पास थे, यूनिवर्सल स्टूडियो के पास थे, बहुत सारे कैरेक्टर के अलग अलग स्टूडियो के पास राइट्स है। तो उसमें डील ये रहती कि आप 3 साल तक अगर कोई मूवी नहीं बनाओ वो कैरेक्टर के ऊपर, तो वो डायरेक्टली फिर से वापस आए थे मार्वल के पास। तो यूनिवर्सल हल्क के राइट्स भी ऐसे ही वापस आए थे। तो ये वाले है कि अभी ये सब बिल्ड कर रहे हैं कि सिर्फ हम स्पाइडरमैन पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास दूसरे जैसा मॉर्बियस हो गया, इसको वेनम हो गया, तो ये इन लोग को है ना ये एंटी हीरो बना रहे कि जो दो पहलू है, विलन भी है एंटी हीरो भी है। मगर कितना एक मूवी में एक ही विलन दिखा सकते हैं, 2-3 दिखा सकते हैं, स्पाइडरमैन के सामने कितने विलन रखे होंगे, उससे अच्छा एक अपन विलन को एंटी हीरो बना लेते हैं और एंटी हीरो से उसको मतलब दिखा देंगे कि सिर्फ पूरी ओरिजिन स्टोरी चेंज कर देते हैं। तो आई थिंक मतलब वो खुद का भी एक अपना सोनी यूनिवर्स बना रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, तो सोनी के यूनिवर्स बनाने से ऐसा लग रहा है कि मार्वल को भी प्रेशर आ रहा है कि ये खुद का एक यूनिवर्स बना रहा है। तो उससे अच्छा है कि हम इनके साथ में ही काम करते हैं, वरना स्पाइडरमैन जो बहुत बड़ा, अगर सोनी ने कुछ ऐसा बना दिया कि खुद का यूनिवर्स है उनका, जिसके लिए उनको मार्वल की जरूरत नहीं है, आयरन मैन की जरूरत, इनकी जरूरत नहीं है, तो वो मार्वल के लिए बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन अभी लीड कैरेक्टर है उनका, बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और सोनी राइट्स देने वाला है नहीं उसके। तो दोनों का डील जब तक है तब तक अच्छा है, बाद में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। सर आप लोगों को कैसा ये रिव्यू लगा और ये रिएक्शन कैसा लगा, आप प्लीज़ बताइए कमेंट में नीचे, और डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और कमेंट्स में ये बता दें नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा रिएक्शन करें, कौन सा रिएक्शन वीडियो करें, ज़रूर बताइए प्लीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।